Hello everyone, this is CS Vikram Slogi and welcome to Affordable Classes और हम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर हमने अपना नया चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर का नाम है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हम ये चैप्टर किया था। हमने बात की थी माइक्रो एंटरप्राइज क्या होता है, स्मॉल एंटरप्राइज क्या होता है, और हमने मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन की बात की थी, जो कि इसके ऊपर बेस्ड है, जो कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट एंड टर्न उसके बेस जिनका टर्नओवर है जो भी है उसके ऊपर बेस्ड है। आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का रजिस्ट्रेशन होता है। मीजर फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। मीजर फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट the central government may from time to time for the purpose of facilitating का मतलब होता है हेल्प करना। The central government from time to time for the purpose of facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of micro, small and medium enterprise, particularly of the micro and medium small enterprise by way of development of skill in the employee management and entrepreneurial provisioning for technological upgradation, marketing assistance, or infrastructure facility and cluster development of the such enterprise with a view to strengthen the backward and forward linkage specified by the notification. Such programs, guidelines and instruction as it may deem fit. ये कहना चाह रहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की डेवलपमेंट के लिए उनके एम्प्लॉई के स्किल्स को क्या करेगी? एनहांस करेगी। मैनेजमेंट की स्किल्स को एनहांस करेगी, एंटरप्रेन्योरल के स्किल्स को एनहांस करेगी, मार्केटिंग असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन प्रोवाइड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो ये सारे काम क्या करेगी? गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एमएसएमई के लिए करने पर चले। अब क्या है रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। The form for registration shall as be provided in the उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। भाई आपको क्या करना है? अगर किसी भी एंटरप्राइज को रजिस्टर होना है, रजिस्टर एज अ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, अगर किसी भी एंटरप्राइज को रजिस्टर होना है एज अ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो वो क्या करेगी? तो वो द फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन शैल प्रोवाइडेड इन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आपको क्या करना है? आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर जाना है, जहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर जाना है, जहां पर क्या है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका। देयर विल बी नो फीस फॉर फाइलिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन। आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करने के लिए कोई फीस नहीं है। आधार नंबर रिक्वायर्ड है, एंटरप्रेन्योर का आधार नंबर रिक्वायर्ड है फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। द आधार नंबर शैल बी ऑफ द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, मैनेजिंग पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कर्ता इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सोल प्रोप्राइटरशिप का आधार नंबर, अगर आप पार्टनर हैं तो मैनेजिंग पार्टनर का आधार नंबर, और अगर आप एचयूएफ हैं तो आप कर्ता का आधार नंबर जरूरी होता है अगर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करना है।
In case of company limited by shares, in case of company या फिर limited liability partnership या cooperative society या society or trust, the organization or its authorized signatory shall provide GSTN number, PAN number along with Aadhaar number. अगर कंपनी है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है या ट्रस्ट है ना, तो इनको अपने आधार के साथ क्या और देना पड़ेगा, इनको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जीएसटी नंबर और पैन नंबर भी बताना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन केस एन एंटरप्राइज इज ड्यूली रजिस्टर्ड एज एन उद्यम विद पैन, अगर कोई एंटरप्राइज ड्यूली रजिस्टर्ड है एज एन उद्यम विद पैन, एनी डेफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रीवियस ईयर व्हेन इट डिड नॉट हैव पैन शैल बी फाइल्ड अप ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। अब ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कोई एंटरप्राइज रजिस्टर्ड हुई है उद्यम पे एज एन उद्यम विद पैन, पैन के साथ, एनी डेफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रीवियस ईयर व्हेन इट डिड नॉट, कोई भी डेफिशिएंसी है, अगर इंफॉर्मेशन के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी थी फॉर प्रीवियस ईयर व्हेन इट डिड नॉट हैव पैन शैल बी फिल्ड अप ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। नो एंटरप्राइज शैल फाइल मोर देन वन उद्यम रजिस्ट्रेशन। भाई एक एंटरप्राइज ओनली वन उद्यम के लिए अप्लाई कर सकती है, एक से ज्यादा उद्यम के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। प्रोवाइडेड दैट एनी नंबर ऑफ एक्टिविटी इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज और बोथ मे बी स्पेसिफाइड और एडेड इन द वन उद्यम रजिस्ट्रेशन। अगर एंटरप्राइज मान लो पहले दो कोई सर्विसेज दे रही थी, सर्विसेज, अब वो कोई 4 सर्विसेज दे रही है, तो वो उसी उद्यम के अंदर क्या करवा सकती है, ऐड करवा सकती है, उसी उद्यम के अंदर क्या करवा सकती है, ऐड करवा सकती है। Whoever intentionally misrepresent or attempt to suppress the self-declared fact and figure appearing in the udyam registration or updation process shall be liable to such penalty as specified in the section 27 of the Act। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी जो एंटरप्राइज है उद्यम के टाइम पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे कुछ भी गलत या कुछ छुपाती है या कुछ गलत मिस रिप्रेजेंट करती है सेल्फ डिक्लेरेशन फैक्ट जो उसने बताया है, तो उसके लिए क्या होगा, लायबल होकर चलेगा अंडर सेक्शन 27। तो ये पूरे का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ होता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको जाना है फॉर्म के लिए, उसके लिए कोई फीस नहीं है। आधार नंबर जरूरी है, अगर आप कंपनी हो तो आधार के साथ आपको जीएसटी नंबर, पैन नंबर, अगर आप एलएलपी हो, कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, वो जरूरी है। अगर आप आप पैन के साथ अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन कराया था या कोई डेफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन थी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे पैन को सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे आपको फिलअप करना पड़ेगा, और उसके बाद ये सारे का सारा है। अगर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन देते हो तो आप पेनल्टी के लिए लायबल हो। इट मे बी नोटेड दैट एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोसेस विल बी नोन एज उद्यम। भाई अगर इस प्रोसेस के लिए एंटरप्राइज को क्या बोला जाएगा, उद्यम बोला जाएगा। एंड इट इज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी नोन एज उद्यम रजिस्ट्रेशन, और इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बोला जाएगा। परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी गिवन टू द आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है एंटरप्राइज को दे दिया जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन अ सर्टिफिकेट विल बी इशू, जिसको उद्यम सर्टिफिकेट के नाम से बोला जाएगा कि भाई जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको एक सर्टिफिकेट क्या है, इशू किया जाएगा। दिस सर्टिफिकेट विल हैव अ डायनामिक क्यूआर कोड। इस सर्टिफिकेट का क्या होगा, एक क्यूआर कोड होगा फ्रॉम which the web page on our portal and detail about the enterprise can be accessed। मतलब जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, जो डिटेल है एंटरप्राइज की आप एक्सेस कर सकते हैं। देयर विल बी नो नीड फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन की कोई नीड नहीं है। नो एंटरप्राइज शैल फाइल मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन। हाउएवर
Any number of activity including manufacturing or service or both may be specified or added in one registration. भाई क्या है, एक रजिस्ट्रेशन होता है, अगर कंपनी कोई एक से ज़्यादा सर्विसेज दे रही है या एक से ज़्यादा देना चाहती है, ऐड कर रही है, तो वो एक ही उसके अंदर बताएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बेनिफिट ऑफ टेकिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ टेकिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन? It will be a permanent registration and basic identification number of a enterprise. ये क्या है? एक परमानेंट, क्या है? परमानेंट एंड बेसिक रजिस्ट्रेशन नंबर है। इट इज अ परमानेंट एंड बेसिक रजिस्ट्रेशन नंबर है। MSME registration is paperless and based on self declaration. MSME रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पेपरलेस होता है, और जो ये उद्यम पे आप रजिस्ट्रेशन कराते हो ये पेपरलेस है, और ये बेस्ड है सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे। देयर इज नो नीड ऑफ रिन्यूअल। एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो वो लाइफ टाइम के लिए होता है, रिन्यूअल की कोई जरूरत नहीं होती। एनी नंबर ऑफ एक्टिविटी इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज और बोथ मे बी स्पेसिफाइड और एडेड इन वन रजिस्ट्रेशन। एक ही रजिस्ट्रेशन के अंदर आप जो भी सर्विस दे रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, वो सब ऐड कर सकते हैं, अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। द उद्यम रजिस्ट्रेशन may also help MSME in availing the benefit of scheme of Ministry of MSME। भाई क्या है, जो मिनिस्ट्री, जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है, उन स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, है ना? Such as credit guarantee scheme, public procurement policy, additional edge in the government and protection against the delayed payment etc. तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए जो आपको हेल्प करेंगी। Become eligible for priority sector leading from the bank। Become eligible for priority sector leading from the banks। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इम्पोर्टेंट रहता है, ये आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? ये आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं NSIC रजिस्ट्रेशन क्या होता है? NSIC रजिस्ट्रेशन क्या होता है? NSIC एनलिस्ट माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज अंडर सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम। NSIC क्या करता है? लिस्ट करता है। जो NSIC है, NSIC ये क्या करता है? ये लिस्ट करता है। लिस्ट किसको? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को अंडर द सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम फॉर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट परचेजेस। किसी गवर्नमेंट परचेज के अंदर सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन के लिए NSIC जो है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को लिस्ट करता है। द यूनिट listed under single point registration scheme of NIC are eligible to get the benefit under public procurement policy for micro small enterprise order number 2012 as notified by the government of India। भाई जो भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज जो है, जो यूनिट है, उनकी लिस्ट है, वो क्या कर सकती है? उनको बेनिफिट मिलता है किसका? मिनिस्ट्री की जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसका क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। Both the manufacturing and services provider enterprise having MSME या उद्यम आधार registration are eligible for obtaining NSIC registration। दोनों की दोनों कौन कौन? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में है या सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी एंटरप्राइज है, जो MSME है और जिसके पास क्या है? उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन है, वो एलिजिबल है क्या करने के लिए? NSIC के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। Obtain registration enterprise to obtain registration enterprise having MSME or उद्यम आधार registration can apply online by submitting application at one of the NSIC office। NSIC ऑफिस के पास क्या कर सकता है? कोई भी MSME या उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन
ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन द NSIC फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू द जोनल ब्रांच और सब ब्रांच ऑफिस नियरेस्ट टू द एप्लीकेंट फॉर कंप्लीटिंग टेक्निकल इंस्पेक्शन ऑफ द यूनिट। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तो जो क्या नाम है उसका, NSIC है, वो क्या करता है एप्लीकेशन को जोनल ऑफिस में, अपने जोनल ऑफिस में, अपने एरिया के ऑफिस में क्या करता है, जहाँ पे भी उसका ऑफिस है MSME का, पास की जो भी ब्रांच है वहाँ पे उसकी टेक्निकल इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देगा। ऑन रिसीविंग द इंस्पेक्शन रिपोर्ट NSIC ग्रांट रजिस्ट्रेशन टू द MSME यूनिट। भाई NSIC क्या है, NSIC एनलिस्ट करता है, इसमें लिस्ट होती है। NSIC क्या करता है, लिस्ट करता है किसको, MSMEs को, MSMEs को अंडर सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन, अंडर सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट परचेस, फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट परचेस। और ये इसका सारे का सारा क्या है, ये इसका सारे का सारा क्या है, प्रोसेस है कि भाई आपको कैसे एप्लीकेशन लगानी है, ठीक है ना। जिस भी MSME के पास, कोई भी एंटरप्राइज MSME है या जिसके पास उद्यम आधार है, आधार रजिस्ट्रेशन है, जिसके पास उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है, जिसके पास उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है, वो क्या कर सकता है, एलिजिबल है किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, NSIC रजिस्ट्रेशन के लिए वो एलिजिबल है। उसको NSIC के ऑफिस में ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी है, NSIC उसको आगे अपनी ब्रांच किसी भी एरिया के ऑफिस में सेंड कर देगा, जहाँ पे वो टेक्निकल इंस्पेक्शन होगा उसका, किसका, MSME का, और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। बेनिफिट क्या है टू द MSME हैविंग द वैलिड रजिस्ट्रेशन, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, अगर कोई भी MSME अगर NSIC के अंदर रजिस्टर है, कोई भी MSME अगर NSIC के अंदर रजिस्टर है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। पहला, इशू ऑफ टेंडर सेट फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको जो टेंडर मिलेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, MSME को जो भी टेंडर मिलेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। एग्जम्पशन फ्रॉम दी पेमेंट ऑफ earnest money deposits, exemption from the payment of earnest money deposit in tender participating MSME quoting price with price band of 1 to 15% shall be allowed to supply a portion up to 25% of the requirement by bringing down their price to 1 lakh L1 price, where L1 is not MSME। यहाँ पे क्या होता है कि L1 प्लस 15% ऑफ द, ये कहना चाह रहा है कि इन टेंडर पार्टिसिपेटिंग MSME quoting price with price band L1 plus 15% shall also be allowed to supply a portion of 25%। उसके बाद क्या है, कंसोर्टिया फैसिलिटी फॉर टेंडर मार्केटिंग, तो इसके अंदर ये सारे का सारा क्या है, इसको बेनिफिट मिलते हैं, ये आप याद कर लेना, ये बेनिफिट इसको मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, MSME स्कीम। MSME के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम निकाल रखी है, MSME के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम निकाल रखी है। पहली स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये स्कीम है। The scheme aim to provide financial assistance to set up self-employment venture and generate sustainable employment opportunity in the rural
एज वेल एज अर्बन एरिया। इसका इसका क्या है, इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर को सेटअप किया जाए जो क्या करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में हो प्रोवाइड करे, एंड टू जनरेट सस्टेनेबल एंड कंटिन्यूअस employment opportunity to the rural and unemployed youth as well as prospective traditional artisans, and thereby halt occupation migration. The scheme is applicable to the individual above the age of 18 years. The scheme is designed in such a way that the own contribution of the beneficiary is 10% of the project cost in the general category, 5% of the project cost in special category. ये कहना चाह रहा है कि स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंडिविजुअल जिनकी एज 18 ईयर्स से है। द स्कीम इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट कि भाई उसका एक बेनिफिशियरी का खुद का कंट्रीब्यूशन जो प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए 15% प्रोजेक्ट कॉस्ट का होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और जो SC/ST कैटेगरी है उनका कितना होना चाहिए, अपना खुद का कंट्रीब्यूशन 5% होना चाहिए। क्लियर है? If the application is loan is approved, then the bank sanction and release the balance amount of 90 to 95% of the total project cost suitably for setting up the unit by the beneficiary। ये कहना चाह रहा है कि भाई सभी को, कोई भी इंडिपेंडेंट अगर बिजनेस करना चाहता है, कोई भी इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहता है जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या हो, ग्रो हो, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में हो, गवर्नमेंट उन्हें क्या करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम भी निकाली है। उन्होंने बोला है कि भाई अगर कोई भी पर्सन अगर अगर वो जनरल कैटेगरी में है और उसका अपने बिजनेस में, उसका अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है 15% है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का, है ना, सॉरी 10%, और अगर SC कैटेगरी में है या SC कैटेगरी में है, अगर उसका प्रोजेक्ट के अंदर खुद का कंट्रीब्यूशन 5% का है प्रोजेक्ट कॉस्ट का, तो भाई उसको क्या है, बाकी का जो लोन है अगर उसका अप्रूव हो गया तो बैंक उसको लोन प्रोवाइड करके चलेगा 90 से 95% उसको, किसके लिए, सेटिंग अप करने के लिए। और ये जो स्कीम है ये 18 साल से जितने भी ऊपर के 18 साल से एज के ऊपर के जो भी इंडिविजुअल है उन सबको ये अभी जो स्कीम है मिलेगी। क्लियर है? सेकंड, लोन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग PMEGP मुद्रा यूनिट। The scheme catered to the need of entrepreneur for bringing new technology automation so as to modernize the existing unit with an objective to assist existing unit for expansion and upgradation. The scheme provides financial institution to the successful well-performing unit. The scheme is applicable to all the existing well-performing PMEGP मुद्रा यूनिट्स। ये कहना चाह रहा है कि भाई सेकंड लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। जिस भी एंटरप्राइज ने जिस भी एंटरप्रेन्योर ने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर लोन लिया हुआ था उसको दोबारा से लोन लिया जाएगा, किसके लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए। अगर वो यूनिट अच्छे से परफॉर्म कर रही है, अगर वो वाली यूनिट जो है अच्छे से परफॉर्म कर रही है तो उसको सेकंड दोबारा से लोन भी दिया जाएगा। थर्ड क्या है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फ्रॉम माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज। Credit guarantee scheme from micro small enterprise. The main objective from the scheme is to encourage the first generation entrepreneur to venture into self-employment opportunity by facilitating credit guarantee support to collateral fees, third-party guarantee, free loans, yet to the micro small enterprise, especially in the absence of collateral. The scheme is applicable to all the existing entrepreneur and aspiring एंटरप्रेन्योर्स। इसका मतलब क्या है, क्रेडिट गारंटी स्कीम का जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाई है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है।
The main objective of the scheme is to encourage first generation entrepreneur to venture into self-employment opportunity by facilitating credit guarantee support for collateral free and third party guarantee free loan. इसको क्या कर, इसका मीनिंग, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्रेडिट गारंटी फ्री जो स्कीम है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है कि भाई इसमें फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को क्या दिया जाए? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए क्रेडिट गारंटी जो कि फ्री ऑफ कोलैटरल हो, जो कि फ्री ऑफ थर्ड पार्टी गारंटी हो, वो दिया जाए। समझ आ गई? इसमें क्या होगा? कोलैटरल फ्री होगा, फ्री ऑफ कोलैटरल होगा। इसके बदले में कोई आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, गवर्नमेंट आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं लेगी। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या है? बात करते हैं। The scheme is to formulate to support the sustainability and growth of MSME by addressing common issues such as improvement of technology, skills, and AMP quality, market access, etc. So has to create upgrade infrastructure facility in the new existing industrial area. ये कहना चाह रहा है कि भाई ये स्कीम किसके लिए है? जो इस स्कीम को बनाया गया है, ये स्कीम को बनाया गया है एमएसएमई की ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए। भाई ये जो स्कीम बनाई है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, ये एमएसएमई की सस्टेनेबिलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए बना रखी है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो एमएसएमई के कॉमन इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, जैसे टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, इन सबको क्या किया जाएगा? एड्रेस किया जाएगा। एंड टू क्रिएट अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन द न्यू एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेट अप कॉमन फैसिलिटी सेंटर फॉर टेस्टिंग, ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल डेपोट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्शन प्रोसेस। भाई इसका ऑब्जेक्ट क्या है? जो ये माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका ऑब्जेक्ट है कि भाई कॉमन फैसिलिटी सेंटर को सेटअप किया जाए। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है उनको सेटअप किया जाए। और कॉमन फैसिलिटी सेंटर में क्या होगा? इनमें टेस्टिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, रॉ मटेरियल रिपोर्ट होगा, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्रोसेसिंग होगी। दूसरा क्या है? प्रमोशन ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी फॉर द क्लस्टर। तो ये सारे का सारा इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव, इस स्कीम का ये ऑब्जेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जिसको स्फूर्ति भी कहते हैं। स्कीम ऑफ फंड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रीजनरेशन ऑफ traditional industry. The main objective of स्फूर्ति is to organize traditional industry. जो पुरानी इंडस्ट्री है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, उनको क्या करना? रीजनरेट करना, उनको ऑर्गेनाइज करना। इस स्कीम का ऑब्जेक्ट है ऑर्गेनाइज करना इनको, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को, आर्टिशियंस को, इनटू कलेक्टिव बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड वैल्यू एडिशन to make product competitive and promote traditional sector and increase income of artisan providing sustainable employment. The scheme is applicable to the existing artisans from traditional industry, cluster of artisan in sectors such as handicraft, textile, agro processing, bamboo honking, कोयल, खादी एक्सेट्रा। मतलब जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है हमारी, जो पुरानी इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट होगा, टेक्सटाइल हो गया, एग्रो प्रोसेसिंग होगी, कोयल हो गया, कोयल, खादी वगैरह, इनको क्या करना? इनको ऑर्गेनाइज करना, इनको प्रोमोट करना, है ना, इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना,
इनके प्रोडक्शन को वैल्यू एडिशन देना, ठीक है ना। द स्कीम एम टूवर्ड असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू ट्रेडिशनल इंडस्ट्री आर्टिशन एंड टू प्रोवाइड देम सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट थ्रू हार्ड इंटरवेंशन इन द setting up physical infrastructure with CFC raw materials, latest machine, soft interventions in skill development, market promotion initiative, etc. In cluster is also induced through these schemes. Spurti provide financial assistance up to 90%, 95% ANIAN and JNK and Hilaria of hard intervention cost and entire cost of soft intervention. भाई ये कहना चाह रहा है कि जो ट्रेडिशनल जैसे खादी खादी उद्योग हो गया, खादी उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, जो इस तरह के उद्योग हो गए, जो इंडस्ट्री हो गई, इनको प्रमोट करने के लिए, इनमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए इनके आर्टिशन जो होते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए उनको क्या करना, असिस्टेंट प्रोवाइड करना। समझ आ गई? असिस्टेंट प्रोवाइड करके यहाँ पर चलना, उनको मदद करके चलना, इस स्कीम का क्या है, मोटिव है। इस स्कीम का मोटिव है। आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम एम एट प्रमोटिंग न्यू एंटरप्राइज। इसका एम क्या है, प्रमोट करना न्यू एंटरप्राइज, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एग्जिस्टिंग MSME and in calculating entrepreneurial culture in the country। जो ये स्कीम है ESDP, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रमोट करना न्यू एंटरप्राइज को, प्रमोट करना न्यू एंटरप्राइज को। दूसरा कैपेसिटी बिल्ड करना, भाई जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना, कैपेसिटी बिल्ड करना, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस। और क्या करना, तीसरा इनकैलकुलेट करना, inculcating entrepreneurial culture in the country. It is applicable to all the aspiring and existing entrepreneur। जो ये स्कीम है, जो एस्पायरिंग है, जो अभी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए क्या है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इट facilitate entrepreneurship, self-employment awareness and motivation to different section of society। मतलब ये क्या करता है, ये मोटिवेशन देता है, ये एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस, मोटिवेशन इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग SC ST वुमेन, डिफरेंटली एबल, एक्स सर्विसमैन, BPL पर्सन्स हैज कैरियर ऑप्शन। ये जो वीकर सेक्शन होते हैं, SC ST हो गया, वुमेन्स हो गए या एक्स सर्विसमैन हो गया, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस के लिए, उनको मोटिवेशन के लिए क्या करता है, एनकरेज करता है। Entrepreneurship and skill training in the agro-based product, hosiery, food and fruit processing industry, carpet weaving, mechanical engineering workshop, machine shop, heat treatment, electro planting, basic advanced welding, ये जितने भी काम हैं इनके लिए ये क्या करता है, ये आगे क्या करता है, इन सारे कामों के लिए जो ये स्कीम है ये हेल्प प्रोवाइड करती है। ये सारे काम है, अलग अलग सेक्टर के काम, ठीक है ना। तो इसके लिए ये अलग अलग काम प्रोवाइड करके आपका चलता है।